अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ABS स्पीड न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बसीर अब्दुल्ला। आइए डालते हैं आज की अहम खबरों पर एक नज़र। सऊदी अरब में बड़े पैमाने पर जश्न का माहौल। सऊदी अरब को मिल गया 2034 में फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज को वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने दी मुबारकबाद। मुमलिकत में हर जगह मुख्तलिफ प्रोग्राम्स और आतिशबाजी जश्न के देखे गए मनाजिर। सऊदी अरब की मेहनत लाई रंग। 2034 में सऊदी अरब की मेज़बानी में फीफा वर्ल्ड कप होगा बहुत ही अच्छे मुनफरिद अंदाज में मुनक्किद। दीगर ममालिक से सऊदी अरब को दी जाने लगी मुबारकबादियाँ। फुटबॉल खिलाड़ी और कोच रोनाल्डो ने भी सऊदी अरब को मेज़बानी मिल जाने पर बड़ी खुशी और मसरत का किया इजहार। फिर एक बार अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में गाजा में गैर मशरूत जंगबंदी का किया गया मुतालबा, जिसे फिर एक बार अमेरिका और इसराइल ने इस मुतालबे को कर दिया मुस्तरद। नेतन्याहू मुकम्मल काबिज होने तक जंग जारी रखने पर है अटल। डोनाल्ड ट्रंप 2025 में 20 जनवरी को अमेरिका के सदर के तौर पर लेंगे हल्फ। इस हल्फबरदारी तकरीब में अपने कट्टर हरीफ चीन के सदर को भी तकरीब में शिरकत की दे दी दावत, मगर चीन की दावत कबूल करने या ना करने की नहीं आई खबर। मुल्क शाम में बशार असद की हुकूमत गिरने के बाद ईरान के रूहानी रहनुमा आयतुल्लाह खामनई ने दिया बयान। कहा कि बशार असद की हुकूमत गिराने में इसराइल और अमेरिका का है हाथ। दोनों की चाल की वजह से मुल्क शाम गया बशार असद के हाथ से। मुल्क शाम को असद के कब्जे से आज़ाद कराने के बाद मुल्क शाम में आई नई सुबह। उरूज वाला सूरज हुआ तुलू तो जवाल वाला सूरज हुआ गुरूब, जिसके बाद मुल्क शाम की अवाम शुक्राने के लिए रब ताला की बारगाह में अदा कर रहे हैं सजदे। 2 दहाइयों से मुसलमानों के लुबादा में मौजूद मुसलमानों के कातिल बशर के आखिरकार खुद गई खबर। हर जालिम की तरह इस जालिम का भी हुआ बुरा हशर। 50 साल से असद का खानदान था तख्त पर राज करता हुआ, मगर राज करने वालों के नामो निशान आ गए मजलूमों के पैरों तले। बशार असद के खानदान के पुतलों को रौंदते हुए ले गए मुल्क शाम की अवाम। तवील अंधेरे के बाद एक दिन आता है उजाला जरूर। अफगानिस्तान और मुल्क शाम की फतह के बाद काफी वक्त से सोमालिया और इथियोपिया के दरमियान चल रहे तनाज़ा और बहरान को भी कर दिया खत्म। दोनों मुल्कों के सरबराहान के दरमियान करवा दी दोबारा दोस्ती। तैयब उर्दोगान ने इस तरह और 2 मुस्लिम ममालिक में हो गया सुलह। जमीयतुल उलमा हिंद की कामयाब नुमाइंदगी से आज फिर एक बार मुसलमानों को मिली इबादत गाहों बिलखुसूस मसाजिद के ताल्लुक से बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने 1991 के कानूनी दिफा के हवाले पर सुनवाई करते हुए तमाम निचली अदालतों को अब यहाँ से किसी भी इबादत गाह और इबादती कदीम ढांचों का सर्वे का हुक्म ना देने की दी हिदायत। सुप्रीम कोर्ट में अगली समाअत तक कहीं भी कोई अर्जी कबूल ना करने का हुक्म। मरकजी मोदी सरकार उनकी पार्टी को फायदा पहुंचाने वाले तमाम बेजा कवानीन एक के बाद एक कर रहे हैं नाफिज। बड़ी मुखालिफतों के बावजूद भी 1 नेशन 1 इलेक्शन यानी एक कौम एक इंतखाब के मंसूबे को मरकजी काबीना ने दे दी आज मंजूरी। अगले पार्लियामेंट्री दौर में इस बिल को कर देंगे पेश और वो भी हो जाएगा मंजूर। दिल्ली में आने वाले साल आम इंतखाबात से कबल फिर एक बार सियासत गर्म। आम आदमी पार्टी सदर अरविंद केजरीवाल ने वोटर्स को अपनी जानिब राग़िब करने के लिए माहाना दिए जाने वाला खवातीन पेंशन 1000 रुपए से बढ़ाकर 2100 रुपए करने का किया ऐलान। अब हिंदुस्तान में बैठकर किसी को भी गैर मुल्क या अंदरूनी मुल्क में पढ़ाना बन गया जुर्म। उत्तर प्रदेश झांसी में खालिद नदवी के घर पर स्पेशल टीम्स ने की छापेमार कार्रवाई। ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ाने वाले उस्ताद को हिरासत में लेकर बैरूनी ममालिक से राबता और फंडिंग पर पूछे सवाल। मकामी अवाम जमा होकर कानूनी कार्रवाई पर किया एतराज। अब ये हिंदुस्तान अमन पसंद और मोहब्बत वालों का नहीं रहा, बल्कि यहाँ हद से ज्यादा नफरतों का बढ़ावा और जहर को फैलाने वालों का बन रहा है मुल्क। अब मामूली लाइट के खंभों को भी दे दिया मजहबी रूप। बरेली में रास्तों पर लगाए जाने वाले स्ट्रीट लाइट पर त्रिशूल से बनाई गई लाइट। आखिर मुसलमानों से अचानक इतनी कहां से आ गई ये लोगों में नफरत। जम्मू कश्मीर में इस साल की बर्फबारी का मौसम के आगाज के साथ ही सयाहों की आमद-ओ-रफ्त में हुआ जबरदस्त इजाफा। मिसले अर्ज़ जन्नत कही जाने वाली सरजमीन पर हर जगह नजर आ रहा है मौसम बहार। अवाम हो रही है इस मौसम से लुत्फ़अंदोज़। भारत में हर जगह नफरतों का बाजार गर्म, तो मरकजी सरकार को इससे क्या लेना देना। हम सब की मोहब्बतों से चुने गए हिंदुस्तान के माहिर फनकार मसरूफ तरीन वजीर आजम मोहतरम मोदी जी साहब राज कपूर की 20वीं सालगिरह के मौके पर कपूर खानदान के साथ गुजारा बहुत ही कीमती वक्त। मोदी की इस कीमती वक्त की कुर्बानी पर राज कपूर साहब की रूहानी को भी मिली ठंडक। वाह मोदी जी, आज तक आपको संभल जाने या मणिपुर की आवाम की कैफियत देने के लिए नहीं मिला वक्त। फिर एक बार हिंदुस्तान भर में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर की सर्विस में हुई खराबी सारिफिन को अपने पेजेस इस्तेमाल करने में 2 दिन से पेश आ रही है मुश्किलात, मगर अभी तक इसके जिम्मेदारान ने मुश्किलात की नहीं बताई वजह।
اگر کوئی ٹریفک قانون کی خلاف ورزی کرے اور اس کا جرمانہ بھی ادا نہ کرے تو اس کے گھر کی بجلی اور پانی کی سپلائی کر دے بند۔ جرمانے کے معاملے پر آندھرا پردیش ہائی کورٹ نے سنایا سخت ترین فیصلہ۔ حیدرآباد کی بریانی کو پسند کرنے والی عوام کے لیے خوشی کی خبر، دنیا بھر کے ہزاروں پکوان کے ٹاپ 100 کی فہرست میں حیدرآباد کی بریانی کو بھی کر لیا شامل۔ عالمی شہرت یافتہ فوڈ گائیڈ ٹیسٹ اٹلس نے 100 کی فہرست میں حیدرآبادی بٹر چکن کو 27واں مقام تو بریانی کو دیا 31واں مقام، چکن 65 اور قیمے کو ملا 100واں مقام۔ حیدرآباد کے لیے فخر کی بات۔ پولیس کی گاڑی سے نکلنے والا شخص نہ ہی ہے کوئی ریپسٹ اور نہ ہی ہے کوئی قاتل، بلکہ موجودہ کانگریس حکومت کو فارما کمپنی کے لیے اپنی زمین نہ دینے اور اپنے حق کے لیے جدوجہد کرنے والا ہے کسان، جسے ایک دہشت گرد کی طرح ہاتھوں میں بیڑیاں ڈال کر لایا گیا طبی امداد کے لیے ہسپتال۔ یہ محبتوں کا بازار چلانے والی حکومت کا رویہ کسانوں کے ساتھ۔ تلنگانہ محکمہ موسمیات نے پھر ایک بار سردی کی لہر کو لے کر کیا الرٹ جاری۔ ریاست تلنگانہ کے 5 اضلاع میں یلو الرٹ کر دیا جاری اور حیدرآباد میں مزید -ڈگری ہونے کا خدشہ کیا ظاہر، عوام کو محتاط رہنے کی اپیل۔ تو ناظرین، یہ تھی ABS اسپیڈ نیوز کی تمام تفصیلات۔ دیگر خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے ABS نیوز۔ فی الحال آپ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔